हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज जो है नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन हम लोग स्कंद माता जी की पूजा आराधना करते हैं। स्कंद जो थे भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र थे, जिनका कि दूसरा नाम कार्तिकेय भी था। जब ताड़कासुर राक्षस का पूरा आतंक था इस सृष्टि पे, ताड़कासुर राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करके कठोर तप करके उनसे एक वरदान हासिल कर लिया था कि जो उनको उसकी जो मृत्यु होगी वो सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से ही होगी। उसके बाद ताड़कासुर में बहुत ही अहंकार आ गया था। उसने इंद्र देवता के सिंहासन को हथियाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में उसकी विजय हुई और उसने स्वर्ग का जो सिंहासन था उसको पा लिया था। उसके बाद ताड़कासुर राक्षस जो था बहुत ही बलशाली बन गया था, बहुत ही ताकत आ गई थी उसके पास और उसे कोई भी हरा नहीं सकता था, ना ही कोई मार सकता था। इन सब को देखते हुए जो इंद्र देवता जी थे वो भगवान शिव के पास गए और उनसे माता पार्वती के साथ शादी करने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव शंकर जी की शादी हुई और तेज से एक पुत्र पैदा हुआ जिसे कि कार्तिकेय का नाम दिया गया और उनका नाम स्कंद राजकुमार भी था। स्कंद राजकुमार की माता होने की वजह से ही दुर्गा माता के स्वरूप को स्कंद माता भी कहा जाता है। उसके बाद स्कंद माता जी ने कार्तिकेय की जो भी शिक्षा दीक्षा थी, स्कंद माता जी ने कार्तिकेय को युद्ध के सारे गुण सिखाए, जैसे कोई भी राक्षस अगर कोई छल कपट करता है तो उससे कैसे डील करनी है, ये सब कुछ स्कंद माता जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सिखाया। उसके बाद जब कार्तिकेय थोड़े बड़े हुए तो वो ताड़कासुर राक्षस से लड़ाई करने के लिए स्वर्ग की तरफ चल पड़े और उसके बाद राक्षसों के बीच में और कार्तिकेय राजकुमार के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कि कार्तिकेय जी की विजय हुई। स्कंद माता जी की जो सवारी है वो सिंह है। स्कंद माता जी के 4 भुजाएं हैं, जिनमें कि उनके 2 भुजाओं में कमल का फूल है, एक भुजा में उनके कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और एक भुजा उनका आशीर्वाद देने के लिए भक्तों की तरफ है। तो गाइस फाइनली अब हम स्कंद माता जी की आरती करेंगे। स्कंद माता जी की आरती करने से सुख समृद्धि मिलती है, बुद्धि जो यश है और तेजस है वो इंसान का बढ़ता है। हाय कैसे हो आप? अब कैसे हो आप? पापा खा लो। अरे बजाओ टल्ले। देखिए गाइस जौ कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। जयकारा स्कंद माता जी का, दरबार की जय। गाइज आज के स्कंद माता जी के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये जो हमारा ब्लॉग है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट में जय स्कंद माता जी की जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तो गाइज फाइनली हम लोग माता के पंडाल में पहुंच चुके हैं। अभी